बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसानुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्सेस एम्फेटिक प्रोनाउन। वैसे ही अल्फाज जो है वो एक जैसे है, फ़र्क जो है वो इस्तेमाल का है। ठीक है जी। लेकिन बाकायदा स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिले। और वीडियो जो है वो आखिर तक देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अपने राय का इजहार ज़रूर कमेंट में कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। हमारे पास है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्सेस एम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है और एम्फेटिक प्रोनाउन जो है वो कौन सा है। ठीक है जी। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे पास वो प्रोनाउन है जो एक्शन सब्जेक्ट की तरफ दोबारा वापस कर देता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज दैट प्रोनाउन which turns back an action to the subject. Reflexive pronoun is that pronoun which turns back an action to the subject. वो प्रोनाउन जो सब्जेक्ट की तरफ एक्शन जो है वो क्या कर देता है, वो वापस कर देता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और इसके साथ साथ एम्फेटिक प्रोनाउन जो है वो हमारे पास वो प्रोनाउन है जो किसी नाउन पे ताकीद कर देता है, जोर देता है। ठीक है जी। एम्फेटिक जो है वो ताकीद को कहते हैं, एम्फसाइज से निकला हुआ है। और एम्फसाइज जो है ये ताकीद को कहते हैं। ठीक है जी। जोर देने को कहते हैं। ठीक है जी। एम्फसाइज स्ट्रेस को कहते हैं। अब समझने की बात जो है वो ये है कि अल्फाज जो है वो एक जैसे है। ठीक है जी। ये है अल्फाज माई सेल्फ, और सेल्स, योर सेल्स, हेम सेल्फ, हर सेल्फ, एट सेल्फ, देम सेल्स। और ये जितने भी ये सेल्फ वाला और सेल्स वाला जो अल्फाज है ये सारे हमारे पास या तो एम्फेटिक प्रोनाउंस है या हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस है। ठीक है जी। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ये तब होंगे जब ये एक्शन जो है वो सब्जेक्ट की तरफ वापस कर देते हैं। और एम्फेटिक प्रोनाउंस ये तब होंगे जब ये किसी नाउन के ऊपर जोर देता है और ताकीद जो है वो पैदा कर देता है। मिसाल आप देखें, आई राइट अ नोट माई सेल्फ, आई राइट अ नोट माई सेल्फ। तो अब यहाँ पे हमारे पास प्रोनाउन जो है वो क्या है, माई सेल्फ है। ठीक है जी। अब ये राइटिंग का काम जो है ये वापस कर देता है, ठीक है जी, सब्जेक्ट की तरफ। ठीक है जी। आई राइट अ नोट, मैं नोट लिखता हूं, मैं खत लिखता हूं, माई सेल्फ, अपने आप को। तो मतलब जो काम मैं कर रहा हूं वो मेरे तरफ वापस कर रहा है, माई सेल्फ। ठीक है जी। तो इसलिए माई सेल्फ जो है हमारे पास क्या है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है जी। इसी तरह अगर मैं कहूं कि वी राइट अ नोट और सेल्स, इसी तरह यू राइट अ नोट यूर सेल्फ। ठीक है जी। और इसी तरह इसमें ये तमाम अल्फाज जो है वो फिट होते हैं। ठीक है जी। आप कोशिश करें, आप कर सकते हैं। ठीक है जी। तो चूंकि ये प्रोनाउन जो है ये एक्शन इस सब्जेक्ट की तरफ वापस कर देता है, इसलिए इसी जुमले में माई सेल्फ जो है ये क्या है, हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है जी। अब आप देखिए यही लफ्ज है, आई माई सेल्फ राइट अ नोट, आई माई सेल्फ राइट अ नोट, राइट अ नोट, मैंने खुद नोट लिखा। ठीक है जी। आई माई सेल्फ, मैंने खुद, राइट लिख अ नोट, या मैं खुद नोट लिखता हूं, मैं खुद नोट लिखता हूं। अब यहां देखें, मैंने अपने आप को खत, मैं अपने आप को नोट लिखता हूं। और यहां पे इसका माना है मैंने खुद, या मैं खुद नोट लिखता हूं। तो जिस तरह के उर्दू का ट्रांसलेशन मैं कर रहा हूं तो इससे आपको इसका फर्क जो है वो वाज़ेह हो रहा है। आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, फर्क क्या होगा। तो जब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इस्तेमाल होगा तो उमूमन ये एंड में इस्तेमाल होता है। और जब ये एम्फेटिक प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है तो फिर ये मेन वर्ब से आगे, मेन वर्ब से पहले इस्तेमाल होते हैं। जब हम चाहें कि ये अल्फाज जो है ये हमारे पास एम्फेटिक प्रोनाउन का काम कर दे तो फिर हम ये जो मेन वर्ब है हमारे पास, इससे हम पहले लगा देंगे। ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं। तो ये हमारे पास मेन वर्ब है और ये माई सेल्फ यहाँ पे मैंने इसे आगे लगा दिया। और ये बाकी अल्फाज अब यहाँ पे आप फिट कर सकते हैं। मिसाल यहाँ पे आप देखिए, ही हिमसेल्फ राइट्स अ नोट, ही हिमसेल्फ राइट अ नोट्स, शी हरसेल्फ राइट्स अ नोट्स। ठीक है जी। और इटसेल्फ राइट्स अ नोट। ठीक है जी। और दे देमसेल्व्स राइट अ नोट। ठीक है जी। लेकिन मेन वर्ब से पहले जो ये हमारे पास मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब से जब ये अल्फाज हम पहले लगाएंगे तो ये हमारे पास एम्फसाइज का काम करेगा, ये हमारे पास एम्फेटिक प्रोनाउन होगा। और जब इसके आगे नहीं बल्कि जुमले के एंड में हो, जिस तरह की यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है जी, एंड में है, तो ये हमारे पास फिर क्या होगा, ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। और जब ये आखिर में आ जाए तो एक्शन जो है ये सब्जेक्ट की तरफ दोबारा वापस कर देगा।
और जब ये अल्फाज एक्शन सब्जेक्ट की तरफ वापस कर देता है, ठीक है जी, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। और जब ये मेन वर्ब से पहले जो है वो इस्तेमाल हो जाए या सब्जेक्ट के फौरन बाद जो है ये अल्फाज इस्तेमाल हो जाए, तो फिर ये ताकीद के लिए इस्तेमाल होता है। जिस तरह के उर्दू का तर्जमा हम करते हैं तो इससे भी जाहिर होता है। आप देखें, मैं अपने आप को खत लिखता हूं, तो लिखने का एक्शन जो है ये मेरी तरफ वापस हो रहा है। अगर मैं कहूं कि मैं खुद खत लिखता हूं, आप खुद खत लिखते हैं। मैं खुद जाता हूं, आप खुद चले जाए। मैं खुद करता हूं, आप खुद कर ले। वो खुद करेगा, ये खुद करेंगे, ठीक है जी। तो ये जब हम उर्दू में भी ट्रांसलेट कर रहे हैं तो सब्जेक्ट के फौरन बाद आते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन, क्योंकि ये एम्फसाइज और ताकीद पैदा कर देते हैं, ठीक है जी। और जब आखिर में आ जाए तो फिर इसमें ताकीद नहीं होता है और ये सिंपली एक्शन जो है वो सब्जेक्ट की तरफ वापस कर देता है। उम्मीद है क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कन्फ्यूजन का इजहार कर ले। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको जवाब दूँ।